हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने डी ब्लॉक पूरा कंप्लीट कर लिया है। पिछला लेक्चर की अगर हम बात करें, उसमें जो टॉपिक हमने पढ़ाया था वो पढ़ाया था पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि क्या होता है KMnO4 होता है, जो कि लाल दवा का फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमने पूरा कवर कर लिया है। एक इसके पहले हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ाया था। ये दोनों जो टॉपिक है, यानी कि जो दोनों कंपाउंड है, यौगिक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो दोनों लेक्चर आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। इसके बाद आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एफ ब्लॉक के तत्व, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इस पूरे चैप्टर का नाम ही है। तो डी ब्लॉक हमने सेपरेट कवर कर लिया है। अब हम लोग आज से शुरू करेंगे एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, एफ ब्लॉक के तत्व। आप जानते हैं जो एफ ब्लॉक के तत्व होता है वो आवर्त सारणी में नीचे रखा गया है, वो भी दो आवर्तों में। इसको हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व भी यानी कि बोला जाता है। इसमें दो आवर्त होता है। कितना आवर्त होता है? दो आवर्त होता है। देखिए जैसे ये है आपका एफ ब्लॉक, ठीक ना, इसमें ऐसा कुछ यहां पे दो आवर्त है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप हेडिंग डालना चाहे तो और इसमें बढ़ा सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? हाँ, डी ब्लॉक के तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व इसको बोला जा सकता है। इसको आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो एलिमेंट होते हैं, ये जो तत्व होते हैं, यह डी ब्लॉक से ही निकल करके आते हैं, और डी ब्लॉक के तत्व को क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व बोला जाता है। बात सबको समझ में आ गई ना? जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं, और डी ब्लॉक से ही एलिमेंट निकल करके आए हैं, ये तत्व निकल करके आए हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो एफ ब्लॉक को क्या बोला जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व अर्थात एफ ब्लॉक जो होता है, इसमें दो आवर्त होता है। जो पहला वाला आवर्त होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैंथेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग लैंथेनाइड बोलते हैं, या इसको क्या बोला जाता है? 4D बोला जाता है, सॉरी 4F। इसी को क्या बोला जाता है? 4F बोला जाता है। इसी तरीके से ये जो दूसरा वाला आवर्त होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड बोलते हैं, या इसको क्या बोला जाता है? 5F बोला जाता है। तो ये है आपका जो एफ ब्लॉक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। इसमें दो आवर्त होता है। इसमें पहले आवर्त को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड बोलते हैं, या 4F का यानी 4F बोला जाता है इस आवर्त को, पहले वाली आवर्त को। ठीक है, उसी तरीके से जो दूसरा आवर्त है इसको क्या बोला जाएगा? एक्टिनाइड बोला जाएगा, या इसी को क्या बोला जाता है? 5F बोला जाता है। बात सबको समझ में आ गई ना? इसको आप लोग नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, अन्यथा हम इसको रफ करेंगे और मैं आपको इसकी परिभाषा बता दें। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, या फिर जो आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको पहले आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं नोट करने वाला, ठीक, लेकिन अगर आपको नहीं पता है लैंथेनाइड क्या होता है, एक्टिनाइड क्या होता है, आप लोग इसको नोट कर सकते थे। ठीक, चलिए हम इसकी परिभाषा पहले आपको लिखवा दें। लिखिए, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बात सबको समझ में आ गई? यानी कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F उपकोष में प्रवेश करेगा। ये क्या है? N-2F उपकोष। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे एफ ब्लॉक के तत्व बोलेंगे।
बात सबको क्लियर हो गई? तो ये है आपका, यानी कि इसकी परिभाषा या ब्लॉक के तत्व को, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम आपको तो बता ही दिए हैं कि 2 आवर्त होगा इसमें। अब डायरेक्ट हम लोग तत्व का नाम लिखें और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ठीक ना। पहले हम पहला वाला आवर्त लिखेंगे जिसको हम लोग लैंथेनाइड बोलते हैं। इसके बाद इसको कवर करने के बाद हम लोग एक्टिनाइड पर चलेंगे। तो पहले हम लोग लैंथेनाइड था तो शुरू करेंगे, इसको पहले एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपका यहाँ पे हमने तत्व लिखा है, ये क्या है उसका संकेत है और ये क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। देखिए जैसे पहला तत्व यहाँ पे क्या है, लैंथेनम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 57 होगा। इसके बाद ये क्या है, सीरियम, इसका यानी कि इसका प्रतीक क्या होगा, सी होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 58। ये 59 प्रोमेथियम, जिसको प्रोसियोडाइमियम जिसको हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, प्रोसियोडाइमियम है। ये क्या है, नियोडाइमियम है, इसका प्रतीक क्या होगा, एनडी होगा। ये होगा प्रोमेथियम, इसका प्रतीक क्या होगा, पीएम होगा। समेरियम है, इसका प्रतीक क्या होगा, एसएम होगा। यूरोपियम है, इसका प्रतीक ईयू होगा। गैडोलिनियम है, इसका प्रतीक जीडी होगा। और टर्बियम है, इसका प्रतीक क्या होगा, टीबी होगा, ठीक है ना। तो ये है, अभी हमने आधा लिखा है क्योंकि स्पेस कम था। इसको नोट करने के बाद हम जो कि अगला बताएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, देखिए इसमें भी ध्यान देना है, जो अपवाद होगा उसको डी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए इसका अगर हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, अगर हम इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका हो जाएगा 4f 0 to 14। 4f वाले में कितना हो जाएगा, 0 to 14 होगा, यानी कि 0 से 14 इलेक्ट्रॉन होगा। 4d वाले में कितना, सॉरी जो 5d है, जिसको हम लोग n-1 बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, n-1 बोलते हैं। n-1d वाले कोष में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और जो आपका ns है, यानी कि ns वाले में हमेशा आपका s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। उसी तरीके से ये जो पहला है, ये देखिए ज़ेनान के बाद, ज़ेनान परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी कि ज़ेनान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54 होता है, ठीक ना। तो 54 के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 54 के बाद 4f 0, यानी 4f में 0 इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपका 5d क्या है, 1 है, और 6s क्या है, 2 है। देखिए यहां तक 54 हो गया था रेडान का, ठीक है ना, सॉरी हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान का, ठीक है ना। कहा यहां तक कितना हो गया, तो 54 हो गया था। इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। ये आपका 55 और 2 कितना हो जाएगा, 57। देखिए 57 हो गया। अब आपको क्या करना है, एफ वाले में 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है। एफ वाले में क्या करना है, 1-1 इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाना है। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता चला जाएगा। आपको अपवाद केवल ध्यान रखना है, ये भी आपका अपवाद है। तो 4f वाले में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 5d वाले में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और 6s में तो हमेशा आपका 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। उसी तरीके से अब आ जाइए यहाँ पे, जब आएंगे हम लोग तो देखिए 2f यानी कि 4f2 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, ये अनस्टेबल होता है। इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4f3 हो जाएगा। और 5d यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सीरियल वाइज से आप लोगों को एफ वाले में 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाना है, 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाना है। इसके बाद आ जाना है हम लोगों को किस पे, आपका जीडी पे। हम क्या अपवाद है उसको भैया हम यहाँ पे चिन्ह भी लगा दे रहे हैं। एक ये अपवाद हो गया, एक ये अपवाद हो गया, एक ये अपवाद हो गया, ठीक है ना। तो इस पे क्या है आपका, देखिए डी वाले में अपवाद, जैसे आपने यानी कि डी ब्लॉक में क्या देखा था, अपवाद जब रहता है तो डी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और उस तरीके से सॉरी अपवाद जब होता है तो यस वाले में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जब अपवाद रहेगा तो डी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अन्यथा क्या होगा, 0 होगा। अपवाद का मतलब ही क्या होता है, जो नियम का पालन न करे, जो नियम का पालन ना करे। तो नियम का पालन क्या है, ये नहीं करता है, आपका जीडी नहीं करता है। इसके बाद ये आपका जो आपका लैंथेनम है, इसके बाद ये आपका क्या है, सीरियम है, ठीक है ना। तो जब आप जीडी पे आएंगे, गैडोलिनियम पे आएंगे, तो 5d वाले में आपको 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें आपको 7 ही रहेगा। इसके बाद जब अगला करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5d वाले में 0 इलेक्ट्रॉन करना है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उसको हम लोग यानी कि f वाले में बढ़ा देंगे। ये है कुछ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हम उसको भी आगे आपको बताते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो बचा हुआ था, इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए ये है आपका क्या, डिस्प्रोसियम है, ये क्या है, हाल्मियम है, ये क्या है, ईयरबियम है, ये क्या है, थूलियम है, ये क्या है, एटर्बियम है, ये आपका क्या है, ल्यूटोसियम है, ठीक ना। यानी कि डी वाई होता है इसका प्रतीक, और एचओ होता है, ई आर होता है, टीएम होता है, वाई बी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एल होता है। और ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको क्या करना है, एफ वाले में केवल 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाना है। आपको केवल अंतिम में आना है तो डी वाले में आपको क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन जो कि बढ़ा देना। तो ये है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, 4f एलिमेंट का,
यानी कि यफ ब्लॉक का जो पहला वाला आवर्त है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।